हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक ऐसा बेसिक टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ डॉक्टर। कितने टाइप्स के डॉक्टर होते हैं, कौन सी प्रॉब्लम में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बस डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉब्लम क्या है, ये दिक्कत है, ऐसे है, कौन से डॉक्टर को नहीं पता होता है, सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है। तो यही एक छोटी सी प्रॉब्लम को नज़र रखते हुए आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम में किस डॉक्टर के पास जाए। इट मीन्स टाइप्स ऑफ डॉक्टर। सबसे फर्स्ट टाइप है डॉक्टर्स में, जो कि है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, इनसे हम तब कंसल्ट करते हैं जब हमारे हार्मोन से कोई दिक्कत हो। ये जो एंडोक्राइनोलॉजी होता है वो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें ग्लैंड के बारे में स्टडी की जाती है और हार्मोन्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो कभी भी अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है या हार्मोन के बढ़ने या घटने से कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जैसे उनको थायराइड है या पीसीओएस है, पीसीओडी है, या कह सकते हैं गायनेकोमेस्टिया है, या इंसुलिन हार्मोन बढ़ गया है जैसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया है, तो जो मतलब कि हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से उनके बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती हैं, उन्हीं को ये डॉक्टर ट्रीट करते हैं। तो आपके बॉडी में कई सारे ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद होता है थायराइड ग्लैंड, फिर होता है एडिनल ग्लैंड, उसके बाद होता है पैंक्रियाटिक भी एक ग्लैंड है। तो जितने भी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो अगर एबनॉर्मल हार्मोन सिक्रीट करने लग जाए, कम या ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाए, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, जैसे इनफर्टिलिटी भी होता है कुछ फीमेल्स में, जो कि क्या होता है हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से उनमें इनफर्टिलिटी देखा जाता है। तो ऐसे जो कंडीशन होते हैं उनको ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से प्रॉब्लम है या आपके डायग्नोसिस में निकला है, तो आपको किन के पास जाना है? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। देन सेकंड आता है हमारा साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, बहुत से पेशेंट हैं जिनको कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मूड स्विंग्स है, या कह सकते हैं जितने भी मतलब कि ब्रेन से एबनॉर्मलिटीज़, जैसे हमारे बिहेवियर में, थॉट्स में चेंजेस है, या कह सकते हैं ना साइकेट्रिक पेशेंट होता है जिसका दिमाग काम नहीं करता सही तरीके से। कहते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो वो कुछ भी करता है, वो पागल की तरह काम करता है। तो ऐसे पर्सन को कहाँ दिखाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास दिखाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मनोचिकित्सक। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप में, जो कि है गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट का काम है, इनको हम हिंदी में कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। मतलब अगर किसी भी लेडीज़ को, जितने भी लेडीज़ के रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, या लड़की है जो एडल्टहुड में आई है बट उसको मिनार्की नहीं है, लेट मिनार्की है, या अर्ली मिनार्की हो गया, मतलब 9-10 साल में ही उसको मिनार्की यानी मेंसेस आने लगे हैं, या डिलेड है या पहले आ रहा है, या हैवी मेंस्ट्रुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या पेनफुल ब्लीडिंग होती है। मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो एक लड़की को उसके एडल्टहुड में देखने को मिल रहा है, वो भी रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम किसके पास जाते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी का एक टाइप होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रसूति विशेषज्ञ। प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर वो होते हैं जो एक लेडीज़ जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वहाँ से लेकर के डिलीवरी तक, प्रसव तक, उसके जो भी काम होते हैं, या कह सकते हैं प्रॉब्लम्स है जो एक बच्चे में होता है कि बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, एक मदर को प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने से लेकर के कंसीव करने के बाद भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, PIH है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, या बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए कौन से डॉक्टर आते हैं? वो होते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, जो कि इसका ही एक टाइप है, उन्हें हम बोलते हैं प्रसूति विशेषज्ञ। ठीक है, और प्रसव के दौरान मतलब डिलीवरी के दौरान वो डॉक्टर हेल्प करते हैं बच्चे की डिलीवरी कराने में। अब हमारा फोर्थ टाइप है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, इनके पास कब जाना चाहिए? अगर आपके हाथ पैर में नंबनेस है, मतलब कि अचानक से आपके हाथ पैर में वीकनेस आ गया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, या बहुत टाइम से आपके शोल्डर में पेन है, बैक पेन है, या आपके बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स में नहीं है, बट आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके हाथ पैर में कपकपी होती है, ऐसे बिल्कुल आप कोई चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हो, पकड़ नहीं पाते, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए किसके पास जाना चाहिए? न्यूरोलॉजिस्ट। एंड फिफ्थ टाइप है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट ये बेसिकली कैंसर को ट्रीट करते हैं। अब कैंसर कहीं का भी हो, पूरी बॉडी में कहीं भी कैंसर हो रहा है, अगर आपके किसी भी रिपोर्ट में कहीं पे भी लिख के आता है कार्सिनोमा सेल, तो मतलब कि कैंसर डेवलप होने का चांस है। अब वो किसी भी टाइप का कैंसर हो, चाहे वो लंग्स कैंसर हो, चाहे वो ओवरी का कैंसर हो, या फिर वो ब्रेस्ट कैंसर हो, कौन ट्रीट करता है? ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सब कुछ ये ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीट करते हैं। ये 6 नंबर में है कार्डियोलॉजिस्ट। ये कार्डियोलॉजिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं
हृदय रोग विशेषज्ञ। हार्ट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको ट्रीट करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे कभी सीवियर चेस्ट पेन हो गया, या एमआई हुआ है जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या एंजाइना पेक्टोरिस, या आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे आपको हार्ट से संबंधित समस्या है तो वो ट्रीट करेंगे कौन? कार्डियोलॉजिस्ट। यहीं पे हमारा 7th टाइप है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या है? ये हमारे स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्किन में रेसेस हो गया है, स्किन बर्न हो गई है, या चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, या बॉडी के किसी भी स्किन पे मतलब कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग चुके हैं जिनको कि जिनके दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं, या वो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें सही डॉक्टर कौन है इसके लिए? जो हमारी स्किन पे प्रॉब्लम है उसके लिए सही डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड यहीं पे हमारा नेक्स्ट टाइप है पीडियाट्रिशियन। कोई भी लड़का या लड़की अगर 18 साल से कम उम्र का है, यानी वो अभी एडल्ट नहीं हुआ है, तो 18 साल से कम के किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कौन देखता है? पीडियाट्रिशियन देखते हैं। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट टाइप है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? फ्रेंड्स, हम जो ये सीटी स्कैन कराते हैं, या एमआरआई कराते हैं, या एक्सरे कराते हैं, तो ये जो करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो तो टेक्नीशियन होते हैं, पर फिल्म को रीड करके रिपोर्ट कौन बनाता है? वो होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड खुद रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं, वो कोई टेक्नीशियन नहीं करता है। पर बाकी जो जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है और एक्सरे है, वो टेक्नीशियन करते हैं। तो इनको करने के बाद फिल्म को रीड करके रिपोर्ट बनाने का काम रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये भी एक डॉक्टर है जो आपके रिपोर्ट्स को देखते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे। एंड हमारा नेक्स्ट टाइप है फिजिशियन। ये जनरल फिजिशियन ये क्या करते हैं? ये अगर हमें फीवर आ रहा है, रिकरेंट फीवर है, कंटिन्यूअस फीवर है, तो फीवर को ये ट्रीट करते हैं फिजिशियन। ठीक है, ये जनरल फिजिशियन होते हैं। नॉर्मल जैसे सर्दी जुकाम और खांसी वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करते हैं फिजिशियन। तो आपको ऐसे में फिजिशियन के पास जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइप है ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं ENT के नाम से। ई का मतलब है ईयर, एन का मतलब है नोज, और टी का मतलब है थ्रोट। ईयर, नोज और थ्रोट की कोई भी समस्या है, अगर कान में कुछ है, कान में दर्द हो रहा है, कान से कुछ पस रिलीज हो रहा है, ऐसी कोई भी समस्या है, तो हमें किसके पास जाना है? ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट डॉक्टर, यानी ENT डॉक्टर के पास। ठीक है, हमारी नोज में कोई प्रॉब्लम है, साइनस हुआ है, साइनोसाइटिस है, जो भी है, साइनस का इन्फेक्शन, या थ्रोट पेन है और गले से आवाज़ नहीं आ रही है, डिस्फेजिया, जो कि कहते हैं निगलने में प्रॉब्लम आने को ही इंग्लिश में बोलते हैं डिस्फेजिया, एक मेडिकल टर्म है। तो ऐसी किसी प्रॉब्लम में हमें किसके पास जाना है? ENT के पास जाना है। ठीक है, एंड 12th नंबर है हमारा एनेस्थीसियोलॉजी। एनेस्थीसियोलॉजी ये भी एक डॉक्टर हैं, पर इनका बेसिक जो काम है वो OT के अंदर होता है ज़्यादातर। जैसे किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, जैसे LACS भी होता है, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर? स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब उसकी जो स्पाइन है वहाँ पे मेडिसिन इंसर्ट करके नीचे के पार्ट को सुन्न कर दिया जाता है, नंब कर दिया जाता है। ठीक है, तभी वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है। एंड जनरल एनेस्थीसिया, अगर किसी की अम्बलाइकस के ऊपर की कोई सर्जरी है जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, तो ये डॉक्टर काम करते हैं कौन? एनेस्थीसियोलॉजी। तो इनका बेसिकली काम क्या है? सर्जरी के टाइम का काम है। नेक्स्ट टाइप है हमारा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? गैस्ट्रो नाम से ही पता लग रहा है, ये हमारे GI सिस्टम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड है। एंड लॉजिस्ट मतलब ये इसकी स्टडी करके डॉक्टर बने। हमारे GI सिस्टम मतलब कि हमारे पेट में हम जो फूड ले रहे हैं वहाँ से लेकर के जो डाइजेस्ट होने तक का जो भी काम है वो हमारा GI सिस्टम करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अल्सर हो गया है, पेंक्रियाटाइटिस हो गया है, या हेपेटाइटिस है, मतलब लीवर खराब हो रहा है, लीवर किरोसिस है, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं GI सिस्टम के, बेसिकली ये उनको ट्रीट करते हैं कौन? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। कभी आपके पेट में सीवियर दर्द हो रहा है, अपर क्वाड्रेंट है या लोअर क्वाड्रेंट है या फिर अम्बलाइकस एरिया में है, कहीं पे भी है, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। 4th टाइप है हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो किससे रिलेटेड है? नेफ्रॉन से, यानी कि किडनी से। तो किडनी में कोई भी समस्या आता है तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीट करते हैं। किडनी में क्या प्रॉब्लम आएगा? जैसे आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, आपको पेनफुल यूरिन हो रहा है, ऐसी कोई भी समस्या है तो किसके पास जाना है? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। नेक्स्ट टाइप है पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे लंग्स से रिलेटेड डॉक्टर हैं। मतलब आपको बहुत कफ है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, या आपको ब्रीदिंग नहीं आ रहा है यानी SOB या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, आपका सैचुरेशन नॉर्मल नहीं है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन लेवल, जो फिंगर में लगा के चेक करते हैं, आपका सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा कफ है, सीवियर कफ है,
तो कौन ट्रीट करता है उनको? पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। हमारे टीथ में जो भी प्रॉब्लम होती है दांत में, जैसे टीथ में कैविटी है, तो हमारे दांत में पेन है या मसूड़ों में पेन है, तो मतलब हमारे टीथ से ओवरऑल हमारे टीथ से जो भी प्रॉब्लम होता है उनको कौन ट्रीट करते हैं? डेंटिस्ट करते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी डॉक्टर वो होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कोई जैसे हैंगिंग का पेशेंट है, फांसी लटका हुआ पेशेंट, इमरजेंसी के डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं। या कोई सीवियर बर्न होके चला गया है तो उसको देखना, या किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया है उसे देखना, किसी को मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है, पॉली ट्रॉमा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन को यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन को कौन ट्रीट करता है? इमरजेंसी डॉक्टर। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। किसी पर्सन के आंख में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, उससे कैटरेक्ट हो गया है, उसके आइज में उससे ब्लरिंग विजन हो रहा है, उसके आइज के अंदर पेन रहता है, जब वो आइज मूवमेंट करता है या ब्लिंक करता है तब उसको पेन रह रहा है, टीयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आंख से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कौन ट्रीट करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या करते हैं? किसी की हड्डी टूट गई है, किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है, खेलते हुए किसी की हड्डी टूट गई, हमारे हड्डी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कौन ट्रीट करता है? ऑर्थोपेडिक्स। अब नेक्स्ट है एलर्जिस्ट। अगर किसी पर्सन को एलर्जी है, उसका इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो चुका है, रिकरेंट एलर्जी हो रहा है बार बार, तो किस चीज़ से एलर्जी है और एलर्जी के अगेंस्ट कौन सी मेडिसिन देनी है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सब में कौन काम करता है? एलर्जिस्ट डॉक्टर होते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट है हमारा ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियो कहाँ से है? हियरिंग से रिलेटेड है। लॉजिस्ट मतलब उसके डॉक्टर। किसी पर्सन को सुनाई देना बंद हो गया है या उसके सामने कुछ ऐसा एक मतलब हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अचानक से डरा या बहुत तेज कुछ शोर हुआ, कहीं पे बम फटा, ऐसा जो भी हुआ जिसकी वजह से उसके कान में अचानक से आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया। ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे पेशेंट की हेयरिंग लॉस हो जाती है, वहाँ कौन से डॉक्टर ट्रीट करते हैं? ऑडियोलॉजिस्ट। एंड नेक्स्ट है कार्डियोथोरेसिक सर्जन। कार्डियोथोरेसिक सर्जन मतलब कि ये डॉक्टर सिर्फ हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। हार्ट की बाईपास सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है, तो वो कौन परफॉर्म करता है? वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा हिमेटोलॉजिस्ट। हिमेटोलॉजिस्ट नाम से लग रहा है पता, जैसे हिमेटो मतलब ब्लड से रिलेटेड, लॉजिस्ट मतलब डॉक्टर। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया हो गया है, सिकल सेल एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया है, जितने भी प्रॉब्लम्स ब्लड से रिलेटेड हैं उसको कौन ट्रीट करता है? हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो कि 24 और सबसे लास्ट वो है प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन मतलब कि बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट जहाँ पे बर्निंग हो गई है स्किन को, तो वापस से उसको रिपेयर करना एक तरीके से, वो कौन करता है? वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। ऐसी सर्जरी जहाँ पे कि एक उसका स्कार भी ना दिखे कि सर्जरी हुई है, वो परफॉर्म करते हैं प्लास्टिक सर्जन। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल 24 टाइप्स ऑफ डॉक्टर के बारे में बताया है। जितने भी ये सारे डॉक्टर्स के टाइप मैंने समझाए हैं, कब कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और भी कई सारी वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।